फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और कल सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट ओवरनाइट थी वो फेड की तरफ से आई। और आज मैं सुबह सुन रहा था आप लोगों की कमेंट्री और आपने और वीरों ने हॉर्मस को भी ये सब सास बहू के इन सब चस्कों में डाल दिया है ना। हाँ, उनकी कमेंट्री पार्ट था वो। हाँ हाँ, तो खैर उस पर बात करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ गया। अब जो पावल साहब ने कहा है ना, उसको आप दोनों तरह से ले सकते हैं। वो जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में से ग्रेटर कॉन्फिडेंस वाली लाइन हटाई है, उसको आप चाहे तो हॉकिश ले सकते हैं, चाहे तो आप डविश ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो देखिए जो फेड चेयरमैन होते हैं ना, जो वो स्टेटमेंट इस तरीके से देते हैं कि आप फिर उसका मीनिंग खोजते रह जाएंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं डबिश हूँ या हाँ मैं बोल रही हूँ। वो काम उनका नहीं है, वो काम बाकी लोगों का है, एनालिस्ट का है, और उसमें लोग अपने अपने व्यूज़ रखेंगे। आरबीआई गवर्नमेंट भी जब बोलते हैं तो वो क्लियरली ये नहीं बोलते कि मैं हॉक हूँ या मैं डव हूँ, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। अब वो कल की उनकी स्टेटमेंट है ना, उसमें आप कुछ भी इंटरप्रेट कर लीजिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप 3 लोगों से पूछेंगे तो 4 इंटरप्रिटेशन निकल कर आएंगे। तो इसके लिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने को है नहीं, लेकिन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं पॉलिसी में, ये उन्होंने ज़रूर बात कही है। अब देखते हैं। खैर अगली पॉलिसी में भी एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आना चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था, उसकी सब वेट कर रहे थे, उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको कहेंगे कि आप अपना पद छोड़ दीजिए तो आप क्या कहेंगे। उनका एक वर्ड आंसर था नो। फिर उन्होंने पूछा कि अगर भाई आप नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने हटा दिया तो उनका जवाब था, मतलब लिटरली नहीं, लेकिन उनका जवाब था कि भाई चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कुछ भी हो, प्रेसिडेंट होंगे अपने घर के, लेकिन कानून ये नहीं कहता, कानून ये अलाउ नहीं करता कि आप उनको करें। तो अब इसमें आप ये एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि क्या अब इनके बीच में तकरार होगी। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि भाई देखिए ठीक है, आई रिस्पेक्ट द पोस्ट, लेकिन मेरी इंडिपेंडेंस है, और सेंट्रल बैंकर की हर जगह इंडिपेंडेंस है, सेंट्रल बैंकर की इंडिया में भी इंडिपेंडेंस है, और होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक, सुप्रीम कोर्ट, ये सब की इंडिपेंडेंस, जर्नलिस्ट, सबकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। तो ये इस हिसाब से वो उन्होंने जो स्टेटमेंट कही थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन खैर जो भी है, अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा फेड से आपको एक वन वे डिसाइसिव आउटकम मिल जाए, वो नहीं मिला। और उसमें अच्छी बात भी होगी, फिर हमारे लिए थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स रहेंगे आगे के लिए। तो ये कुल मिलाकर कल जो फेड से आया वहाँ तक। उसके अलावा क्या हुआ अमेरिका में, देखिए इस चीज़ को समझिए। कल नैस्डैक ने रिकॉर्ड हाई लगाया, और कल बिग टेक में फिर बड़ी रैली आई, वो लगातार हो रही है वहाँ पर। हालांकि बैंकों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसकी वजह से डाउ पर थोड़ा सा कल दबाव दिखा आपको। नैस्डैक लेकिन पहली बार 19,000 के पार निकला। लेकिन कल एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई ना, वहाँ पर भी वो जो एक वन वे जो रिएक्शन था वो कल थोड़ा म्यूटेड हुआ। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ होकर वापस 4.33 पर आई आशीष। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, और मेरा मानना ये है कि आज आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी मेटल्स में, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा व्यू बन रहा है मेरा कि मेटल्स उस दिन इतने स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स पे भी नहीं गिरा। कल मेटल्स इसलिए गिर गए क्योंकि कल हिंडाल्को ने वो मूड काफ़ी ख़राब कर दिया था, इसकी वजह से वो प्लस टाटा स्टील की कमेंट्री थोड़ी सी हल्की सी लोगों ने नेगेटिव इंटरप्रेट कर ली थी, इसलिए कल मेटल्स गिर गए थे 2.25%। लेकिन मुझे लग रहा है आज यहाँ पर वापस एक बड़ी रैली की शायद शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब सबकी नज़र आएगी चाइना के पैकेज पर। देखते हैं वो कब तक आता है। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ।